class 7. Today we study about transfer of heat. To carry heat from one part of an object to its other part or from one object to another object is called transfer of heat. मतलब कि उष्मा का अगर और किसी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना ही कहलाता है ट्रांसफर ऑफ हीट. जैसे एग्जांपल के लिए, इफ वी dip a steel spoon in a cup of hot tea, we find that the temperature of spoon rises and it becomes hot. मतलब एग्जांपल के लिए जैसे कि एक स्टील का स्पून है, अगर उसे हम लोग गर्म चाय में डुबोते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो गर्म हो जाता है. We can say that heat flow from a hot object to a cold object. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है किसी गर्म वस्तु से एक ठंडी वस्तु में ट्रांसफर की जाती है. Heat flow from an object at higher temperature to another object at lower temperature. हीट ट्रांसफर होता है जब एक वस्तु गर्म हो और दूसरी मतलब एक वस्तु का टेम्परेचर अधिक हो और दूसरे का तापमान टेम्परेचर कम हो. The heat can be transferred from a hot object to a cold object in three different ways. ये जो हीट है ट्रांसफर होता है तीन तरीकों से, तीन वेज होते हैं इसके ट्रांसफर होने के. पहला है बाय कंडक्शन, दूसरा बाय कन्वेक्शन और तीसरा है बाय रेडिएशन. इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन. कंडक्शन के थ्रू हीट जो है किसी भी सॉलिड मटेरियल में ट्रांसफर की जाती है. In liquid and gases heat is transferred by convection. और लिक्विड और गैस जैसे मटेरियल में कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर की जाती है. और at empty space or a vacuum having no medium like solid, liquid or gas heat is transferred by radiation. और जहाँ कोई माध्यम नहीं होता, चाहे सॉलिड या लिक्विड या गैस किसी का भी कोई माध्यम नहीं पाया जाता, वहाँ हीट ट्रांसफर होता है रेडिएशन के थ्रू. फर्स्ट है कंडक्शन. The transfer of heat from hotter part of a material to its colder part without the movement of material as a whole called conduction. हीट का ट्रांसफर होना है उसी मटेरियल के एक पार्ट से यानी गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ हीट का ट्रांसफर होना ही कहलाता है कंडक्शन. जैसे एग्जांपल के लिए है, इफ वी हीट वन एंड ऑफ ए मेटल स्पून बाय कीपिंग इट ओवर ए गैस बर्नर, वी फाइंड दैट इट्स अदर एंड आल्सो बिकम hot after a while. In this case, heat is transferred from the hot end of the metal spoon to its cold end. जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर हम लोग एक मेटल का स्पून, एक मेटल का चम्मच अगर जो है गैस बर्नर पे गर्म करते हैं तो पहले उसका एक सिरा गर्म होता है और कुछ टाइम के बाद उसका लास्ट सिरा भी गर्म हो जाता है. इसका मतलब क्या है कि हीट जो है उसमें उस मेटल में हॉट एंड से वो कोल्ड एंड तक ट्रांसफर हो गया है. When heat is transferred from the hotter end of the spoon to its colder end, there is no movement of the material of the spoon. यहाँ पे क्या है कि जब हम स्पून को गर्म करते हैं तो एक जो गर्म सिरा है, गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक हीट ट्रांसफर हो जाता है यानी ठंडा सिरा भी गर्म हो जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं कंडक्शन. The transfer of heat by the process of conduction takes place only in solid. और ये कंडक्शन का जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड जैसे मटेरियल में ही होता है. Conduction of the heat. All the materials are classified into two groups. कंडक्शन के बेसिस पे मटेरियल को जो है दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट है गुड कंडक्टर और सेकेंड है पुअर कंडक्टर. Those material which allow heat to pass through them easily are called good conductor of heat are just conductor. Those material which do not allow heat to pass through them easily are the poor conductor of the heat. A poor conductor of heat is an insulator of the heat. मटेरियल के बेसिस पे, सॉलिड मटेरियल के बेसिस पे कंडक्टर दो तरह के होते हैं. एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं मटेरियल और एक होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ऐसे मटेरियल जिसमें कि हीट जो है आसानी से गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ ट्रांसफर किया जा सके उसे कहते हैं हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट. और ऐसे मटेरियल जिसमें हीट जो है इजीली पास नहीं होता है उसे हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या फिर हम उसे कहते हैं इंसुलेटर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन.
सारे क्वेश्चन के आप अपने आंसर जो अपने कॉपी पे लिखिएगा और लर्न करिएगा।